तो छात्र जो बेचारे हमेशा चाहते हैं क्या उनकी इच्छा नहीं होती होगी क्या मुझे भी बोलना है, क्या हम उनको मौका देते हैं? सच में बताइए आप ज्यादा देते। इसके बाद इस प्रशिक्षण के बाद आप पक्का उनको मौका देंगे, हम कम बोलेंगे उनको ज्यादा बोलेंगे। एक स्विचर बताओ, जब जरूरत हो तब न बोलना है और जब जरूरत न हो तब बोलना, सबसे खराब आदत है। जब जरूरत हो तब न बोलना और जब जरूरत न हो तब बोलना, सबसे खराब आदत है। और इसलिए छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है। अगला मेरा प्रश्न है, शिक्षक प्रश्न कैसे पूछता है? शिक्षक जो प्रश्न पूछता है वो कैसे पूछता है? वो क्या शिक्षक प्रश्न ज्यादा पूछना है या विद्यार्थी? आपको जरूरत है क्या होना चाहिए? बताइए। छात्रों ने प्रश्न ज्यादा पूछने चाहिए। प्रश्न कब पूछता है? हाँ, जब जिज्ञासा होती है, जब कुछ जानने की इच्छा होती है। हम क्या कक्षा में आज तक छात्रों को प्रश्न पूछने का मौका देते थे? बहुत कम देते थे। इसके बाद हम लोग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका देते। यह नहीं बदलिए, हम आगे में प्रश्न पूछेंगे। मैं तो बहुत बार ऐसा करता हूँ कि सामने वाले आदमी का मुंह बंद करने का सबसे उत्तम शस्त्र होता है प्रश्न। हम लोग छात्रों का मुंह बंद करना चाहते हैं, इसलिए उस पर प्रश्नों का ऐसा परिणाम कर देते हैं, उन पर इतने प्रश्न पूछते हैं तो चुप हो जाते हैं। नहीं, बच्चों को चुप कराना हमारा मकसद नहीं। बच्चों को बोलना सिखाना है, उनको लिखना सिखाना है, उनको प्रेरित करना है, मजबूर नहीं करना है, उन्हें क्रियाशील बनाना है। आगे अगला प्रश्न। तो अब तक बार बार हम ये प्रश्न पूछते, अब इसके बाद प्रश्न कौन पूछेगा? जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त छात्र बताएंगे, हम छात्रों के दोस्त बताते, अपने बारे में छात्रों से भी दोस्त जानना है। अगला मेरा प्रश्न है, छात्र प्रश्न कितना पूछता था? कभी शायद कभी। परंतु इसके बाद प्रश्न पूछेगा बारंबार। अब तक प्रश्न पूछते थे अध्यापक बारंबार, अब प्रश्न पूछेंगे छात्र बारंबार। समझ आ रहा? अगला मता है, हाँ, अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया की जिम्मेदारी अब तक किस पर थी? मैं उदाहरण बताऊँ। एक आदमी था, उसने एक तोता पाला था। उस तोते को देखकर वो हमेशा कहता, मैंने अपने तोते को 2 भाषाएं सिखाई। कितनी भाषाएं? 2। सभी लोग देखने के लिए गए, अरे इस आदमी का तोता 2 भाषाएं बोलता है। सभी लोग देखने गए, परंतु देखने आने के बाद लोगों को थोड़ा सा निराशा आता है। लोगों ने पूछा, आपने गलत कहा, वो तो एक ही भाषा नहीं बोलता, आप झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा, मैंने यह कहा कि 2 भाषाएं सिखाई, मैंने यह तो कहा कि उसे आती है, उन्होंने देखी है। हम बच्चों को सिखाते हैं, परंतु हम तो ये जानते हैं वो सीखते हैं, और जब तक बच्चे नहीं सीखते तब तक हमारा सिखाना निरर्थक है। मैं बहुत अच्छा अध्यापक हूँ, परंतु मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता। अच्छा अध्यापक है, मेरा अध्यापक बोलाना तब सार्थक है जब मेरे बच्चों को कुछ आता है। हम लोग क्या ढूंढते हैं? बच्चों को क्या नहीं आता यह ढूंढते हैं, और हमें क्या ढूंढना चाहिए? क्या आता है ये ढूंढना। हम लोग क्या ढूंढते हैं? क्या नहीं आता है ये ढूंढते हैं, और हमें क्या ढूंढना है? क्या आता है। हम लोग क्या करते हैं? तू विषय से नहीं बता सकता, और हमने कभी जाना है कि उससे रंगीन का क्या आता है? हमने कभी जाना है? कुछ जानना चाहिए। और इसलिए हमें शिक्षक को एक अकेले को यह नहीं समझना है कि बस अध्ययन अध्यापन की जिम्मेदारी शिक्षक की है, यह नहीं। हमें यह समझना है कि अध्यापन और अध्ययन की जरूरी छात्र और अध्यापक दोनों समझ में आ गया। अगला